Hi everyone, my name is Nadeem Hafiz and welcome to my YouTube channel. तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। तो हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर द क्लास 10th। क्लियर? तो आज हम जो चैप्टर उठाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिजिक्स का आपका दूसरा चैप्टर है। ओके? तीसरा चैप्टर। ओके? तो इलेक्ट्रिसिटी में से मोस्टली जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ओके? इलेक्ट्रिसिटी में से इसमें थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है। क्लियर? सो इसमें हम न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके? और इसके बाद वाला चैप्टर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट जो आएगा उसमें से मोस्टली जो है हम थ्योरी पे फोकस करेंगे। ओके? तो जैसा कि आप सबको पता होगी कि आपका डेट शीट आया है, तो आपका एग्जाम जल्द होने वाला है। तो उसमें अब आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी उसको आपको लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके? आप क्वेश्चंस उठाओ और उनके आंसर्स पहले खुद से लिखो। ओके? और फिर देखो जो उसका आंसर होना चाहिए था आप उसके कितने क्लोज थे। क्लियर? तो बिकॉज देखो क्या होता है, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो उस टाइम पे जब आप क्वेश्चन देखते हो तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी आपने लिखा होना चाहिए पहले ही। ओके? उसकी फ्रेमिंग आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है। बिकॉज उस टाइम पे फ्रेम करोगे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का आंसर, तो वो कभी ना कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन जो भी आएगा वहां पे वो ऑलरेडी आपने करा होना चाहिए। क्लियर? तो गुड। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। क्लियर? गुड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट स्टेट ओम्स लॉ, explain giving the circuit diagram, how will you verify it in the laboratory। क्लियर? तो दो पार्ट्स में, पहले में आपको बताना है कि ओम्स लॉ है क्या, दूसरे पार्ट में उसको वेरीफाई करना है। आप कैसे वेरीफाई करोगे उसको लेबोरेटरी में। क्लियर है? तो चलिए इसको आंसर करते हैं हम। तो जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले तो बताता है ओम्स लॉ है क्या। ओके? अब देखिए इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। ओके? और इन्होंने क्या किया, he gave the relationship, okay, relationship between, once again, between the current, between the current and the voltage difference, okay, or the potential difference, okay, between the two ends of the wire, conducting wire। clear? ठीक है? तो ओम ने क्या बोला, उसने बोला कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इन दोनों के बीच में इसने रिलेशनशिप दी। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू एंड्स उतनी ही ज्यादा उसमें से करंट भी जाएगी। ओके? एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ पे वायर है, वायर ए, और यहाँ पे मेरे पास यही वायर है, सेम वायर है। ओके? सेम लेंथ की वायर है। ओके? मटेरियल भी इनका सेम है। अब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया, लेट सपोज 5 वोल्ट का दिया और यहाँ पे 10 वोल्ट का दिया। तो ओम ने कहा कि इसमें से करंट कम जारी होगी और इसमें से करंट ज्यादा जारी होगी। ओके? ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स इसमें जो है कांस्टेंट रखे गए। बेसिक चीज आपको समझ आई? तो चलिए इसको हम लिखते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ states that the current flowing through the current flowing
through the conducting wire through the conducting metal wire is directly proportional, okay, is directly proportional to the potential difference to the potential difference to the potential difference between the two ends, okay, between the two ends of the wire. Clear है? So Ohm's law states that the current flowing through the conducting wire is directly proportional to the potential difference between the two ends of the wire. Okay, so इसका मतलब V would be directly proportional to I. समझ गए बात? V would be directly proportional to the I. तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे जिसका हम देंगे R नाम, ओके। V इज इक्वल टू आई आर, आर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमारा रहेगा, ओके। और इसी को फिर हम रेजिस्टेंस बोलेंगे उस वायर का, ठीक है ना। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओके, देन V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है बात इतनी? गुड। तो चलिए देखते हैं। अब हमने ओम्स लॉ को तो लिखा, ओके, अब हमने ओम्स लॉ को तो लिखा, अब इसको एक्सप्लेन करना है एक सर्किट डायग्राम से। आप कैसे उसको वेरीफाई कर दोगे लेबोरेटरी में, तो चलिए देखते हैं। ये डायग्राम जो है आपकी, ये सर्किट जो है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हमने भी वही लिया है। अब इसमें क्या असेंबली रखी गई है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले वायर दी है इसने, ओके, तो ये देखिए वायर यहाँ पे ली है इसने, ओके। तो उसके साथ इसने लिया है यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये आप देख सकते हो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, ओके। और उस रेजिस्टेंस में पैरेलल के साथ किया है कनेक्ट वोल्टमीटर को, ठीक होगी बात। पैरेलल में कनेक्ट किया है वोल्टमीटर को। उसके बाद यहाँ पे इस सीरीज में, इस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया है एमीमीटर को, जो करंट देगा, ओके। यहाँ पे की रखी है ऑन ऑफ के लिए, ओके। फिर यहाँ पे जो है कुछ सेल्स रखी गई है। अब डिपेंडिंग आप एक एक सेल लगा सकते हो, दो सेल लगा सकते हो, तीन सेल लगा सकते हो, ओके। उसके उसके बिना पर आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो देखिए, जितना हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देंगे ना, उतनी ही हमारी यहाँ से रीडिंग जो है एमएमीटर में वो ज्यादा आएगी। सही होगी बात? तो इसका मतलब क्या है? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, उतनी ही करंट यहाँ से जा रही है। क्लियर? दैट्स गुड, ओके। सो ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इसका। ठीक, आप उस सर्किट को, अब इस सर्किट को जरूरी नहीं ऐसे बना सकते हैं। अब इसका एक और है सर्किट डायग्राम जहां पे आप रियोस्टेट लगाते हो, ओके। आपने जब रियोस्टेट लगाया, आपने रियोस्टेट लगाया तो उस रियोस्टेट से आप क्या करते हो? चेंज करते हो रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, ओके, चेंज द रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस को वेरी करते हो रियोस्टेट से, ओके। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है ना, हम देख रहे हैं अभी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी करंट होगी, जितनी करंट होगी ज्यादा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब हमें ग्राफ बनाना होता है, ये ग्राफ भी आपका पूछा जाता है। So the graph is between the potential difference and the current, okay. So हमारी वो एक्सिस जो है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं, ओके। और यहाँ पे जो है आई, वो हम एक्स एक्सिस पे देते हैं। क्लियर? तो जब आप यहाँ पे देखते हो, तो आपकी यहाँ पे लाइन जो है वो आ जाती है एक स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड होती है, ओके, लेकिन होती है स्ट्रेट, ओके। सो दिस इज द ग्राफ विच यू गेट, बी आई ग्राफ। अब देखिए, जो हमने ओम्स लॉ का देखा, ओके, टू एंड्स,
यहाँ पे जो हम बोल रहे थे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे आपको ends of the wire keeping, let me take it the color, keeping temperature and other quantities constant. Okay, अब देखिए कांस्टेंट क्यों रखा जाता है, बिकॉज अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ओके, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो है आपकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। तो आपकी अगर रेजिस्टेंस चेंज हुई, राइट, तो आपका वो वाला फिर ये लॉ नहीं लगेगा। ओके, तो इसके लिए आपको जरूरी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब आप देखते हो तब आपका ये लॉ जो होगा वैलिड होगा। ओके, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन आपने लिख दी, इसके साथ ही आप लिख भी सकते हो कि वेयर R is equal to resistance of the wire। ठीक है, resistance of wire, ठीक है ना, गुड। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे रखते हैं। ओके, यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम derive the formula for equivalent resistances for three resistances connected in parallel series। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। हाँ, मुझे लगता है अभी बेटर है ये। सो विद हेल्प ऑफ डायग्राम, आपको डायग्राम की हेल्प से आपको डिराइव करनी है फॉर्मूला। किस चीज की फॉर्मूला? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको फॉर्मूला डायग्राम की मदद से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकालनी है, तीन रेजिस्टर्स। ओके, अब देखिए इसको हम डिटेल में करते, राइट, लेकिन अभी जो है ना हम इसको अब हम डिटेल में करते, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी जो है जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में वो उस तक हम रहेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में कैसे लगाते हैं? तीन रेजिस्टर्स, मुझे याद रखना, तीन रेजिस्टर्स मुझे निकालने हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया ये रेजिस्टर नंबर 1। आप सबको पता है कि ये एक सिंबल है रेजिस्टर का। ओके, ये कुछ रेजिस्टेंसेस है, दे दो ऐसे। ओके, फाइन, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी सेल के साथ या बैटरी के साथ। ओके, लेट्स सपोज बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दैट्स गुड, फाइन। चलो यार ऐसे बनाते हैं, यहाँ से बना दिया, वैसे यहाँ से भी बनाते हैं, गुड। अब इस बैटरी की वोल्टेज मैंने V रख दी। ओके, बैटरी की वोल्टेज मैंने V रख दी। इसकी रेजिस्टेंस R1, ये तीनों रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है। ओके, R2 और R3। अब जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, पैरेलल में कनेक्ट देखो इनका पॉइंट सेम होता है ना, ये तीनों का पॉइंट सेम है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी सेम होता है, और वो वही होगा जो यहाँ पे आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट मींस V। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए देखते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। ओके, तो क्या आप कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं लेते हो? यस। तो लेट अस सपोज यहाँ से करंट जो है आई निकली, फाइन। अब जब वो करंट यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या उसको यहाँ पे तीन ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना होगा? ऑब्वियसली होना होगा। तो यहाँ से कुछ और करंट निकलेगी, एग्जाम्पल हमने रख दी I1। R2 से कोई और ही करंट निकलेगी, लेट्स सपोज उसको नाम रख दिया I2। और R3 से कोई और रेजिस्टेंस, और R3 से कोई और करंट निकलेगी, लेट्स सपोज उसका नाम रख दिया I3। ओके, देखिए यहाँ से I करंट आ रही थी, वही डिस्ट्रीब्यूट हो गई तीन में। दैट मीन्स इसका मतलब ये है ना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए इन पैरेलल, इन पैरेलल, है ना।
I is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay. Now using Ohm's law, Ohm's law क्या है? V is equal to IR. Okay. So इसका मतलब ये नहीं है कि I is equal to V divided by R. Yes. यही तो मतलब है इसका। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इक्वेशन में। सो आपका इस I के बदले V डिवाइडेड बाई R आएगा इज इक्वल टू I1। ओके, तो क्या V सेम है? यस, देखो R1 के अराउंड भी सेम है, R2 में भी और R3 में भी। सो इट विल बी V डिवाइडेड बाई, अब R क्या है यहाँ पे? R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3। ओके, because the potential difference is same. So let's see now. V divided by R is equal to, अब यहाँ से आप V को कॉमन ले सकते हो, so it will be 1 divided by R1। अब ये इसके बाद जो है सारा का सारा मैथमेटिक्स है, 1 divided by R3। So V and V gets cancelled। okay, अब या आप यहाँ पे लिख सकते हो equivalent। okay, you can write equivalent here। so 1 divided by R equivalent will be equal to 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। क्लियर? तो इसको ले जाते हैं। 1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1, आई विल राइट इट अगेन, प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, चलिए। सो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, जब इनका एलसीएम आप निकालोगे तो ये निकलेगा आपका R1 इंटू R2 इंटू R3। फाइन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे R2 R3 आएगा, है ना, R1 के बगैर। सिंपल है। यहाँ पे R2 है ना, तो यहाँ पे R1 R3 आएगा, प्लस यहाँ पे R3 है ना, तो यहाँ पे R1 और R2 आएगा। फाइन। रेसिप्रोकल ले लो तो आपका R इक्विवेलेंट निकलेगा। सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 R3, ओके, प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। फाइन। निकल गया आपका जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइन, दैट्स गुड। तो अगर आपको देखो ये तो 3 का देता है, ठीक है ना, मे बी हो सकता है कि 4 का देगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे देखो क्या आएगा आपका, अगर 4 का पूछा गया तो देन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4। ओके, डिराइवेशन अब बाकी एग्जैक्टली वही करना जो हम इसमें 3 में की, ठीक है ना। अब उसके लिए वो फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने ये यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है। अब लेट्स सपोज सबसे पहले R1 आया, ठीक है ना, तो ये 3 आएंगे यहाँ पे, R2 R3 R4 प्लस, अब R1 आ गया ना, R2 देख लो, R2 को छोड़ो, ठीक है ना, इन 3 को लिखो, R1 R3 R4 प्लस, अब 3 को छोड़ो और बाकी 3 को लिखो, R1 R2 R4 प्लस, अब R4 को छोड़ो और बाकी 3 को लिखो, यानी R1 R2 R3। क्लियर? ये कब है? व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, गुड, इन पैरेलल। फाइन। जब 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट होंगे पैरेलल में। समझ आ गई बात? सो ये तो 3 में हो गया। अब देखिए पैरेलल का हो गया, अब सीरीज की ओर आते हैं। देखिए अब सीरीज में आप कैसे लगाएंगे, तो आपका पहले होगा रेजिस्टेंस ऐसे R1 R2 R3,
ओके, सो यहाँ से आपने बैटरी लगा दी। चलिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो कन्वेंशनल करंट है तो जाएगी इधर से। लेट्स सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ओके, और यहाँ से करंट जा रही है I। अब देखिए, करंट तो सिंपली जा रही है ना, कहीं पे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, राइट। तो यहाँ से भी I ही होगी, यहाँ से भी I ही होगी, क्लियर। लेकिन जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा सब में। लेते हैं इसका, लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस जो है R1 है, ये जो है R2 है, और ये है R3। तो इनका पोटेंशियल ड्रॉप भी जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा, वो होगा डिफरेंट। एग्जाम्पल हमने ले ली, लेट्स सपोज यहाँ पे है V1, ये है V2, ओके, और ये है V3, क्लियर, गुड। तो चलिए देखते हैं। तो क्या आप नहीं बोल सकते हो यहाँ पे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3? एब्सोल्युटली यू कैन, ओके। तो बी पार्ट हम कर रहे हैं इन सीरीज। देखिए, सीरीज वाला तो पैरेलल वाले से भी बहुत ज्यादा इजी है, ओके। सो यू वुड से दैट V इज इक्वल टू V1 plus V2 plus V3, clear? That's good. So V is equal to IR, so you will write IR equivalent will be equal to, now tell me, is the current same in all the resistors? Yes it is. Then what is the different? Okay, आपका जो different चीज है यहाँ पे वो है potential difference, okay। So let's write it as V is equal to IR। अच्छा, पहले आप वो लिख दो, using Ohm's law, using Ohm's law, okay। V is equal to IR। तो चलिए यूज करेंगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1, है ना, V1। तो इसमें से करंट कितनी जा रही है, I की जा रही है, I करंट, यस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज R1, सो यू विल राइट R1 प्लस, लेट्स सी V2। V2 में यहाँ से करंट जो है वो कितनी जा रही है, I ही जा रही है, बट व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज R2 प्लस, देन सी थर्ड वन, करंट कितनी जा रही है, I ही जा रही है, बट व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज R3, गुड। चलिए, तो I इंटू R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से I कॉमन निकल सकता है तीनों में, यस। सो R1 प्लस R2 प्लस R3, फाइन, दैट्स गुड। सो I एंड I गेट्स कैंसिल्ड, सो यहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सम हुआ तीनों का, ओके। और जब सम होता है तो आपकी रेजिस्टेंस, जब सम होता है तो वैल्यू बढ़ जाता है ना। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो आप तीन रेजिस्टेंस जो आपके पास अवेलेबल है उनको सीरीज में कनेक्ट करो, ओके। और अगर कम चाहिए, कम करनी है, तो आप उनको पैरेलल में लगाओ, क्लियर, गुड। आई होप आपने ये बात समझी होगी, ओके। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर मूव करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, ओके। अब जनरेटर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया बल्ब को, जिस जनरेटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो वो क्रिएट करता है, ओके, वो 220 वोल्ट्स। करंट इज 0.50 एम्पेयर्स, ओके। करंट जो इसमें से जारी है वो कितनी जा रही है, 0.50। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? ओके, अब आपको पावर निकालना है तो इजी है ये, ठीक है ना। अगर आपको पावर पता होगी, पावर किसके बराबर होता है, या पहले आप लिख दीजिए गिवन, ओके, गिवन क्या क्या है गिवन? V गिवन है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, ओके, दैट्स गुड। What else is given? Current is given. How much is the current? It is 0.50 amperes. What you need to find? Okay, you need to find the power. Okay, so you know that
power is equal to V into I. Okay, potential difference, okay, multiplied by the current which is flowing through that. So P will be equal to potential difference is 220 volts multiplied by I is 0.50 amperes. Very, very easy. Okay, so 220 into 1 by 2, okay, it will be 110. Okay, now what is the unit of power? It is watts. Clear? Good. So part A is done. Let's solve the part B. How much work is done in moving a charge of 2 coulombs across 2 points, okay, having the potential difference of 12 volt. समझिएगा बात, आपके 2 पॉइंट्स के बीच में है, आपको एक चार्ज 2 coulombs का चार्ज, ठीक है ना, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेना है. अब इन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 12 वोल्ट्स का. ओके, आपको निकालना है वर्क डन. व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू फाइंड वर्क डन. ओके, तो सबसे पहले आपको गिवन चाहिए. गिवन आप लिखोगे इसमें आपको क्या क्या दिया है. पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 12 वोल्ट्स का, बिटवीन द 2 पॉइंट्स. फिर आपको जो है चार्ज दिया है, इट इज इक्वल टू 2 coulombs. ठीक है, या इसको आप Q से डिनोट कर दो. इट्स गुड. और आपको क्या निकालना है, वर्क डन. अब देखिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स. आपको कितना वर्क डन लगता है, ठीक है ना, उस चार्ज को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, राइट. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय द चार्ज. ओके, है ना. तो देखिए अब आपको क्या दिया गया है, V भी दिया है, Q भी दिया, आपको वर्क डन निकालना है ना. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू V into Q. Yes. So work done will be equal to, what is V? It is 12 volts multiplied by what is charge? It is 2 coulombs. Okay. So W will be equal to 12 into 2. It is 24 and it will be joules. Okay. 24 joules. बहुत ही easy question था ये. Okay. Directly textbook से. So work done will be 24 joules. Clear? Good. So let us move to the question number 4 now. Good. How will you connect 3 resistances each of 6 ohms? Okay, तो आपको बताया गया है आप कैसे 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करोगे, लेकिन तीनों के तीनों 6 ohms के हैं. ओके, यानी यहाँ पे जो है केस R1 भी 6 ohms है, R2 भी 6 ohms है, R3 भी 6 ohms है. So that the resultant resistance would be 9 ohms and 4 ohms. Good. तो आपको ये कैसे कनेक्ट करना है, आपका रिजल्टेंट आना चाहिए, एक तो आना चाहिए 9 ओम और आना चाहिए 4 ohms. तो देखते हैं. देखिए अब R1 है यहाँ पे, मैं आपको पहले गिवन लिख दूंगा, ठीक है ना. गिवन क्या क्या है उससे क्लैरिटी मिल जाती है. R1 is equal to 6 ohms. ओके, R2 is equal to, how much is R2? It's also 6 ohms. Okay, they are equal, no. R3 is equal to 6 ohms. ओके, तो तीनों के तीनों इक्वल है. अब देखिए अगर मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा, इफ आई कनेक्ट देम इन द सीरीज, ओके, तो सीरीज में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट. सीधा सम होता है. सो R विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मेरे तीनों के तीनों 6 है ना, सो 6 प्लस 6 18 ohms. क्या मुझे 18 चाहिए रिजल्टेंट में? नहीं, मुझे तो 9 चाहिए, तो ये वाला कैंसिल है. ओके, दिस इज नॉट द आंसर. चलो देखता हूं मैं पैरेलल में अगर मैं कनेक्ट करूंगा, उस टाइम पे R इक्विवेलेंट वाज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे ना कैलकुलेट, तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी बराबर नहीं आएगा. ओके, लेट्स सी. R1 है 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 6
प्लस 6 इंटू 6। जब आप देखोगे यहाँ पे भी आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो भी आपका इनके बराबर नहीं आएगा। आपको क्या चाहिए? आपको तो 9 ओम्स का चाहिए और 4 ओम्स का चाहिए। दैट मीन्स ना ही ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है, ना ही ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट है। तो कैसे कनेक्ट है? राइट, तो इनकी कॉम्बिनेशन हो सकती है। ओके, अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है? लेट अस सी। अगर मैं लेता हूं, इफ आई टेक two resistors two resistances in series and one in parallel। ओके, बहुत ही अच्छे से देखना इसको। मैं लेता हूं दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में, एक लेता हूं पैरेलल में। ओके, फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एक रेजिस्टेंस है मेरा, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। ओके, अब ये दोनों सीरीज में है ना, देखो एंड टू एंड कनेक्ट है। तो तीसरा मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये आ गया इसके पैरेलल में। ठीक है, ये बैटरी हो गई यहाँ की। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से करंट जाएगी। राइट, ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है। ओके, अब मैं ये रब करता हूँ बिकॉज इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं होगी अभी। ओके, लेट्स सी दिस नाउ। अब देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 ohms, 6 ohms and 6 ohms। Okay, let us see when these two are connected in the series। Okay, when these two are connected in the series, so what will be their equivalent? It will be just 6 plus 6, it will be 12। Yes, so let us draw it। अब मैं इसको छोटा सा बनाऊंगा यहाँ पे। It will be 6 plus 6, it will be 12 ohms। Then this resistance will be parallel, in parallel with this one। Okay, now tell me, now these two are parallel, now you will apply the formula for the parallel। Okay, and what is the formula for the parallel? जब ये दोनों है, it will be R1 when there are the two resistances, no, R1 into R2 divided by R1 plus R2। Cool, so R equivalent is equal to R1 into R2, it is 6 into 12, that's good, divided by R1 plus R2, it is 18, fine। So R equivalent is equal to 16 into 12 is how much? Okay, yes, divided by 18, and how much is 18 by 8? It is 4, right? Yes, so what is R equivalent? It is equal to 4 ohms। Clear? So see, 4 ohms निकलेगा जब हम दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। समझ गए बात? लिख सकते हो आप इसको। ओके, आई होप आपने इसको लिखा होगा। तो चलिए दूसरे की ओर करते हैं। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 निकालना है। ओके, वो देखिए कैसे करते हैं। नाउ if I connect two resistors in parallel, okay, and one in series, मैं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, एक को सीरीज में करता हूं। चलिए बनाते हैं इसको। दिस इज वन रेजिस्टर। ओके, अब इसके साथ पैरेलल में करना है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे, आ गया इसके साथ पैरेलल में। और तीसरा जो है वो सीरीज में करना है। क्लियर? और ये सारी असेंबली जो है बैटरी सेल के साथ कनेक्ट कर दो, जैसी आपकी मर्जी। अब देखिए ये भी 6 ohms है, ये भी 6 ohms है, और ये भी 6 ohms है। अब ये दो पैरेलल में है,
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पहले निकालेंगे. We will take the equivalent resistance. They are connected in parallel, so it will be R1 into R2 divided by R1 plus R2. R1 is 6 multiplied by R2 is also 6 divided by R1 is 6, it will be plus 6. Now see, 6 6 36 divided by 12. Okay, so 12 and 12, 12 3 36. It is 3 ohms. Good. So now the equivalent resistance here is 3 ohms. Okay, so अब मैं इसको जो है डिलीट करता हूँ बिकॉज ये एक ही बन गया ना अब. ठीक है ना, तो ये 3 ohms का है. अब देखिए ये अब सीरीज में आ गए ना. नाउ टेल मी what will be the equivalent resistance of the total, okay, of this circuit. It will be R1 plus R2. अब R1 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे 3 है, 3 ohms है, प्लस और यहाँ पे 6 ohms है. देखिए दोनों सीरीज में है ना, तो डायरेक्टली सम होगा. 6 plus 3 is 9 ohms. आ गया. गुड. तो कैसे आप निकालोगे ये? एक, अब दो को करोगे सीरीज में, ओके, और एक को रखोगे उसके पैरेलल में, दोनों के पैरेलल में. ओके, दूसरा, दो को रखोगे पैरेलल में और तीसरे को रखोगे सीरीज में, जो कि दोनों के लिए सीरीज में होगा. सिंपल है. गुड. देखिए इसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरत है. समझ आ गई वो अंडरस्टैंडिंग, आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर ये आपके लिए बहुत ईजी होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस. तो चलिए, question number 5 says three resistors R1, R2 and R3 having values 5 ohms, 10 ohms and 30 ohms. Okay, तीन resistors है, 5 ohm का, 10 ohm का और 30 ohm का, which have been connected to a battery of 12 volts. Okay, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया है. Okay, calculate the current flowing through each resistance, the total current in the circuit and the total circuit resistance. Okay, अब ये आप लिख देना यहाँ पे, they are connected in parallel. Okay, ये आप इसमें लिखा नहीं है parallel, आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करना तीनों रेजिस्टेंस को. ओके, और उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना, जिस बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो 12 वोल्ट की होगी, फिर आप ये तीन निकाल. तो चलिए गाइज, मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में. ओके, तब तक आप जो है आंसर्स लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.